एवरीवन वंस अगेन वी आर बैक विद आवर यूट्यूब चैनल। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल कुनार्क आर्किटेक्चर ऑफ एजुकेशन। अब देखिए, आप लोगों के लिए मैथ्स का बहुत इजी मॉडल पेपर आ गया है। इजी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इजी हो चुका है मैथ्स, क्योंकि हम वही क्वेश्चन लेके आ रहे हैं जो आपके आ सकते हैं बोर्ड में। और 110% जिस बच्चे ने ये मॉडल पेपर सॉल्व कर लिया उसको कोई भी किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो मेक श्योर आप सारी वीडियोस को देखें, सारी वीडियोस के साथ लाइव बने रहें और सारी वीडियोस बिना स्किप करे स्टार्टिंग टू एंड आप पूरी की पूरी देखिए। हम आज 3 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए मॉडल पेपर थर्ड में जो आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं फॉर बोर्ड प्रोस्पेक्टिव। तो वो 3 क्वेश्चन आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा। ऐसे ही रोज़ रेगुलर क्लासेस आती रहेगी। साइंस के आपके लेक्चर आ रहे हैं 3 बजे और मैथ्स के जो लेक्चर आ रहे हैं वो आ रहे हैं आपके 7 बजे, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको, ये 3 बजे दिन में आ रहा है, ये 7 बजे शाम को आ रहा है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी पड़ेगी और शेयर करिए अपने क्लास में के ग्रुप्स के बच्चों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़ सकें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सॉल्व कर सकें, प्रॉब्लम अपनी शेयर कर सकें। आप लोगों को आज एक होमवर्क दे रहे हैं। कमेंट सेक्शन में अपने स्कूल का नाम लिखेंगे आप लोग और कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएंगे आंसर्स मेरे सॉल्व करने से पहले ही, ठीक है ना। सॉल्व करने से पहले ही बता देंगे आंसर कि सर इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, और आई विल चेक कि कौन से स्कूल के बच्चों के आंसर सबसे ज़्यादा सही है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। चेक करूँगा मैं और आप लोग आंसर ज़रूर बताएंगे एक एक क्वेश्चन का, ठीक है। फटाफट से आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए सारे ग्रुप्स में, जितने भी ग्रुप्स के आप पार्ट हैं आपके स्कूल में और जहाँ जहाँ आप पढ़ने जाते हैं। बुक्स जितनी पढ़ ली है ओके, ख़त्म कर दो अब उन सबको। अब इधर आ जाओ और अब देखते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फटाफट से, ठीक है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ गया है आप लोगों के सामने। तो अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन कैसे होने वाला है सॉल्व। फटाफट से देख लेते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है ये। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कौन सा क्वेश्चन है? फाइंड 31st टर्म दैट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। उसने बोला है मेरे को तो 31st टर्म निकाल के दिखा दो। आपको 11th टर्म मैंने 38 बोला है, 16th टर्म मैंने 73 बोला है। जिस जिस बच्चे ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की क्लास नहीं देखी है देख लीजिए जाके, वन शॉट में पूरी वीडियो बनाई हुई है। आप लोगों को समझ में आ जाएगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में भी आपको बेसिक जरूर बता देते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, ठीक है। देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, a + n - 1 d। ये चीज़ ध्यान रखनी है, an = a + n - 1 d। अब मैंने एक एक टर्म बताइए इसमें कि अगर आप वीडियो देखेंगे जाके तो n-1 जो होता है दैट इज़ द पोजीशन ऑफ दैट नंबर। क्या होता है? पोजीशन ऑफ दैट नंबर। एंड d इज द कॉमन डिफरेंस एंड a इज योर फर्स्ट टर्म एंड an जो होता है, an होता है वो जो पोजीशन पे नंबर है। लेट्स से 5th पोजीशन पे एक नंबर है दैट इज 70। 5th पोजीशन पे कौन सा नंबर है? 70। तो 70 जो है 70 होगा an और जो 5th पोजीशन है वो होगा आपका n-1। तो n-1 की जगह अगर मैं 5th पोजीशन लिखूंगा तो ये 5 कहाँ पे आएगा? n की जगह, ठीक है। तो क्या हो गया फॉर्मूला? 5-1 दैट इज 4th पोजीशन हो गई है आप लोगों की। समझ में आ गया? मैंने 5th पोजीशन का नाम लिया तो -1, 6th पोजीशन का नाम लिया तो -1 दैट इज 5th पोजीशन, 7th पोजीशन का नाम लिया तो n-1, 7-1 दैट इज 6, 8th पोजीशन का नाम लिया तो n-1 दैट इज 8-1 दैट इज 7। समझ में आ रहा है सबको? इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब देखते हैं होता कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। चलिए हमने लिख दिया a + n-1 d। अब उसने 31st डिजिट पूछी है, टर्म पूछी कि कौन सी होगी। 11th टर्म दे दी 38। अब इसमें पुट करके देखते हैं। 11th टर्म इज़ 38 तो हम 11th टर्म पुट करके देखते हैं। देखो फटाफट, a + 11th टर्म 38 है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 11 - 1 d = 38। यस सर लिख सकते हैं क्योंकि 11th पोजीशन 38 है। तो मैं लिख सकता हूँ a + 10d = 38। अभी मैंने आपसे बोला था जो भी टर्म होगी उसका -1, तो 10d = 38। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इतना सबको समझ में आता है? इतना सबको समझ में आ गया तो हमारा आधा क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व हो गया। वापस से मैंने जनरल टर्म लिखी दैट इज an = a + n-1 d, ठीक है। a + n-1 d हमने वापस लिख लिया। अब हम क्या कर देंगे,
अब हम 16th टर्म लिखेंगे, तो 16 टर्म अब तो मेरे को कराने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट ही आप लोग बोल देंगे सर 17th टर्म, ठीक है ना। तो 16 माइनस सॉरी 15th टर्म, तो 16 माइनस 1 डी का क्या हो गया है ए प्लस 15 डी, और ये कितनी दे रखी थी 73, क्वेश्चन में दे रखा है आपको 73, ठीक है ना, क्वेश्चन में दे रखा है आपको 73। तो ये हो गया ही है आपकी सेकंड इक्वेशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? अगर समझ में आ रहा है तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको समझ में आ रहा है विद योर स्कूल नेम, ठीक है। तो ये हो गया आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गई आपकी सेकंड इक्वेशन। अब इसके बाद कैसे सॉल्व होगा सर? उसने तो हमसे सिर्फ 31st टर्म पूछी है, तो 31st टर्म बता दीजिए ना आप। ये सारी चीज़ें क्या कर रहे हैं? अरे तो 31st टर्म बताने के लिए हम क्या कर देंगे? 31st टर्म बताने के लिए बहुत ही सिंपल है, आप लोग क्या करेंगे, आप लोगों को एक ये वाली इक्वेशन दे रखी है, दूसरी ये वाली इक्वेशन दे रखी है, तो मैं अगर ए की वैल्यू निकाल लूँ, समझना, ए की वैल्यू निकाल लूँ और उसको इनमें से किसी भी एक इक्वेशन में डाल दूँ, तो मेरे पास डी की वैल्यू आ जाएगी। मतलब मैं इन दोनों इक्वेशन से ए की वैल्यू निकाल लूँगा, उसके बाद ए की वैल्यू को इस इक्वेशन में डाल दूंगा तो डी की वैल्यू आ जाएगी। समझ में आ रहा है? एलिमिनेशन मेथड करते थे, सब्सट्रैक्शन एंड एलिमिनेशन मेथड, वेरी गुड, वैसे ही करेंगे। तो हम क्या कर देंगे, ए प्लस 10d इज इक्वल्स टू 38। अगर नहीं समझ में आए तो प्लीज़ रिवाइंड करके इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। और a प्लस 15d इज इक्वल्स टू 38 माइनस 73, ठीक है। अब आप इसमें से इस वाली डिजिट में से उस वाली डिजिट को माइनस कर सकते थे, तो हम ऐसे भी लिख सकते थे a प्लस 15d माइनस, सॉरी ये इक्वेशन थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, वो इक्वेशन को एक बार हम सही कर लेते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। आप बोलोगे कि सर छोटी टर्म में से बड़ी टर्म को क्यों माइनस कर दिया, लेकिन वो उधर अगर माइनस आ जाता तो हम उससे भी सॉल्व कर सकते थे, कोई भी दिक्कत नहीं आती, ठीक है। वो हम आपको बता देते हैं वापस। देखिए बड़ी टर्म में से छोटी टर्म, तो मतलब a प्लस 15d में से हमने माइनस करेंगे a प्लस 10d को, ठीक है, 10d को, और हम इधर इज इक्वल्स टू में लिख देंगे 73 माइनस 38। तो ये क्या हो चुका है आपका a प्लस 15d माइनस a माइनस 10d इज इक्वल्स टू 73 माइनस 38 कितना होता है? फटाफट बताओ। 35, यस, ठीक है। तो a से a कैंसिल आउट और 15d माइनस 10d कितना हो गया? 5d। तो 5d इज इक्वल्स टू 35 आ गया और d इज इक्वल्स टू 7 आ गया, ठीक है, d इज इक्वल्स टू 7 आ गया। 5 उधर जाके डिवाइड में चला गया तो 5 7 ज़ा 35। अब d की वैल्यू अगर मैं इस इक्वेशन में इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दूंगा तो मेरे पास a की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं लिख सकता हूँ a प्लस 10d इज इक्वल्स टू 38। इधर आप स्टेटमेंट लिखेंगे बाय पुटिंग द इक्वेशन, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन फर्स्ट इक्वेशन। हम डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं लेकिन आप सारी चीज़ें लिखेंगे। a प्लस 10d मतलब 10 इंटू 7 इज इक्वल्स टू 38। तो a प्लस 70 इज इक्वल्स टू 38, ठीक है। तो इसको मैं बोल सकता हूँ a इज इक्वल्स टू 38 माइनस 70। तो a इज इक्वल्स टू आंसर इज 32। तो a की वैल्यू आ गई -32 और d की वैल्यू आ गई 7। इतना सबको समझ में आता है? सर d की वैल्यू भी आ गई है, a की वैल्यू भी आ गई है, तो सर अब तो निकालना बहुत ज़्यादा सिंपल है। अब आपके पास a की वैल्यू भी है, d की वैल्यू भी है, तो आप 31st टर्म निकाल सकते हैं। यस सर, क्यों नहीं निकाल सकते? अब देखिए इधर ही बता देते हैं आपको 31st टर्म कैसे निकालेंगे, वो देख लीजिए। देखिए अब मैं एक सिंपल इक्वेशन लिखता हूँ, a प्लस, स्पेस की थोड़ी सी कमी है तो वो देख लीजिएगा, a प्लस और आपकी इक्वेशन कितनी है, a प्लस 31st टर्म, तो मतलब 31 माइनस 1 डी, n माइनस 1 की जगह मैंने क्या लिख दिया 31 माइनस 1, और a की जगह मैं क्या लिख दूंगा -32 प्लस 31 माइनस 1 दैट इज 30, और d की जगह मैं क्या लिख दूंगा, d की जगह मैं 7 लिख दूंगा। सिर्फ सिंपल आपकी कौन सी वैल्यू पुट करिए, मैंने ये a प्लस n माइनस 1 की जगह मैंने 31st, मैंने n की जगह लिखा है 31 माइनस 1 दैट इज 30 आ गया, और a की जगह मैंने क्या लिखा है -32, और d की जगह मैंने क्या लिखा है 7। इतना सबको समझ में आ गया? तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। -32 प्लस 30 इंटू 7, तो 7 इंटू 30 कितना होता है आपका, 7 इंटू 30 होता है आपका 210। तो -32 प्लस 210 कितना हो गया
फटाफट से बताएंगे। 210 माइनस 32 दैट मीन्स 178। तो 178 इज़ योर आंसर। तो 178 जब हम बोलेंगे आपसे कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, उसकी वैल्यू 31st टर्म पे क्या होगी, दैट इज़ 178। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? क्वेश्चन सिंपल लगने लगे या नहीं लगे? हमने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन निकाल ली क्योंकि आपको 11th टर्म दे रखी थी। सेकंड टर्म हमने निकाल ली क्योंकि आपको 16th टर्म दे रखी थी। ठीक है, 16th टर्म हमको दे रखी थी। 16 टर्म का मतलब हो गया 15th, क्योंकि 16 माइनस वन, n-1 की जगह n की जगह 16 लिख लेंगे तो 15d हो गया। और इधर 11th बोला था तो 10d हो गया। फर्स्ट इक्वेशन हो गई, सेकंड इक्वेशन हो गई। उसके बाद हमने d की वैल्यू इधर से निकाल ली बाय एलिमिनेशन मेथड, सब्सट्रैक्टिंग और एलिमिनेशन मेथड। और फिर उसके बाद हमने सब्सटीट्यूट कर दी डी की वैल्यू इन फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन में भी कर सकते थे। उधर से हमने ए की वैल्यू निकाल ली, हमारे पास एक डी की वैल्यू थी, ए की वैल्यू थी, हमने सिंपल जनरल टर्म में पुट कर दिया तो हमारे पास 31st टर्म की वैल्यू आ गई जो कि हमें निकालनी थी। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? इतना सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। शेडेड पोर्शन कौन सा है? ये वाला पार्ट जो बचा है, जो इनका भी छोटा छोटा सा पार्ट बचा है, दैट इज शेडेड। स्पेयर मी अबाउट माई ड्राइंग। ये मेरी ड्राइंग थोड़ी सी अच्छी है नहीं, थोड़ी सी क्या बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, तो उसके लिए मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका शेडेड रीजन का हमको एरिया निकालना है और इसकी सारी टर्म्स हमको दे रखी है। क्या क्या दे रखी है वो हम देख लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। शेडेड पोर्शन हमने मार्क कर दिया वेयर ए बी सी डी। ए बी सी डी का हम नाम बता देते हैं आपको, ए बी एंड सी एंड डी। ठीक है, इज अ स्क्वायर, ये एक स्क्वायर दे रखा है ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर, मतलब आपको हर साइड 14 सेंटीमीटर की है स्क्वायर में। इतना सबको समझ में आ जाता है? यस सर, समझ में आ जाता है। तो अब देखिए, हम सबसे पहले गिवन डेटा लिखेंगे। मैं हर वीडियो में कहता आया हूँ गिवन डेटा इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो साइड आपको कितनी दे दी? 14 सेंटीमीटर की आपको साइड दे दी स्क्वायर की। ठीक है, हम एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल सकते हैं। यस सर, एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर भी लिख देंगे। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, अगर हमने एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल दिया, एरिया ऑफ सर्कल निकाल दिया, एरिया ऑफ स्क्वायर में से एरिया ऑफ सर्कल अगर हमने सारे निकाल दिए, मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर हमने निकाल दिया, डायग्राम में ध्यान से देखिए, एरिया ऑफ स्क्वायर हमने अगर निकाल दिया, एरिया ऑफ एक सर्कल निकाल दिया, उस एक सर्कल के एरिया को हमने मल्टीप्लाई बाय 4 कर दिया और उसके बाद हमने स्क्वायर के एरिया में से सर्कल के एरियाज़ को माइनस कर दिया, तो हमारे पास शेडेड रीजन का आंसर आ चुका है। इतना सिंपल क्वेश्चन था। देखो अब कैसे होगा, सबसे पहले एरिया ऑफ स्क्वायर लिख लेते हैं हम। स्क्वायर का एरिया कितना हो गया आप लोगों का? साइड स्क्वायर होता है, साइड स्क्वायर होता है। तो साइड कितनी दे रखी है? 14, तो 14 का स्क्वायर हो गया। और 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब इसने क्या बोला है? इसने बोला है कि आपकी एक जो साइड है वो 14 सेंटीमीटर है। ध्यान से समझना, एक साइड कितनी है सर? एक साइड जो हमारे स्क्वायर की है दैट इज़ 14 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, एक साइड अगर 14 सेंटीमीटर है तो क्या मैं रेडियस ऑफ अ सर्कल निकाल सकता हूँ? रेडियस ऑफ अ सर्कल निकालना बहुत सिंपल है। कैसे? अगर एक साइड 14 सेंटीमीटर की है तो डायामीटर ऑफ अ सर्कल क्या हो जाएगा? और अगर हमें पता चल गया डायामीटर ऑफ अ सर्कल, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हमें रेडियस भी पता चल जाएगा। यस सर, पता चल जाएगा। देखिए 14 सेंटीमीटर की अगर ये पूरी साइड है, मतलब ये पूरी लाइन 14 सेंटीमीटर की है, तो 14 सेंटीमीटर का हाफ जो होगा, ध्यान से समझना, 14 सेंटीमीटर का हाफ जो होगा वो एक सर्कल का डायामीटर होगा। एक सर्कल का क्या होगा? डायामीटर होगा। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ डायामीटर ऑफ ईच सर्कल इज़ 14/2 सेंटीमीटर। तो डायमीटर कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर का। बहुत सिंपल था सर ये तो। अगर 7 सेंटीमीटर का एक डायमीटर है, 7 सेंटीमीटर का एक डायमीटर है, तो रेडियस ऑफ सर्कल कितना हो गया? सर रेडियस ऑफ सर्कल तो और भी सिंपल है, 7/2 3.5 हो गया। 7/2 3.5 हो गया रेडियस ऑफ सर्कल। तो इसमें तो सर कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। वेरी गुड, 3.5 सेंटीमीटर का हमने क्या निकाल दिया? रेडियस निकाल दिया। अभी जिन बच्चों को समझ में नहीं आया वो बच्चे वापस से देखिए, एक पूरी साइड 14 सेंटीमीटर की है,
ये पूरी साइड 14 सेंटीमीटर की है, इसका हाफ कितना हो जाएगा, इसका हाफ 7 हो जाएगा, इधर भी 7 और इधर भी 7, इतना समझ में आता है। तो अगर ये 7 है, ये 7 क्या हो गई, एक सर्किल का डायामीटर 7 हो गया, उसका डायामीटर 7 हो गया तो बाय 2 कर देंगे तो उस सर्किल का रेडियस हो जाएगा 3.5। इतना सबको समझ में आ जाता है, यस सर समझ में आ गया। तो हमारे पास रेडियस है और हमें एरिया ऑफ सर्कल निकालना है। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, फटाफट से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 इंटू 3.5 का होल स्क्वायर, ठीक है, 3.5 का होल स्क्वायर। और अगर आप डायरेक्ट इसको 7/2 भी लिखते तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाता, लेकिन कोई बात नहीं, आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं और इसका आंसर आएगा 154/4, जो कि होता है 77/2, ठीक है ना। 22/7 3.5 इंटू 3.5, तो दैट मीन्स आपका आ गया है, ठीक है, 77/2। अब हमको क्या करना है, ये जो 77/2 आया है, 77/2 आया है, ये क्या आया है, ये एक सर्कल का एरिया आया है। क्या आया है, एक सर्कल का एरिया है। इतना सबको समझ में आ गया, एक सर्कल का एरिया कितना है, 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना सबको समझ में आ गया, ठीक है। स्टार्टिंग का हम स्टेप इरेज कर रहे हैं, अगर किसी को लिखना हो अपनी कॉपीज़ में तो लिख लीजिएगा पॉज करके, ठीक है। तो हमने एक सर्कल का एक सर्कल का एरिया हमने निकाल लिया है। अब हमको 4 सर्कल का एरिया निकालना है, तो जस्ट हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाइड विथ 4, एज सिंपल इज दैट, ठीक है। मल्टीप्लाइड विथ 4, तो हम क्या कर देंगे, 77/2 इंटू 4, ठीक है। तो वो कितना आ जाएगा, 154 स्क्वायर सेंटीमीटर। खत्म हो गई बात, 2 2 4 और ये 154 हो गया, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब हमको चारों सर्कल का एरिया निकल गया है और हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर कितना था, 196 एरिया ऑफ स्क्वायर था। सर्किल का, चारों सर्किल का एरिया 154 था, 196 में से 154 माइनस कर देंगे तो आपका शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा, दैट इज़ 42 स्क्वायर सेंटीमीटर। एज सिंपल इज दैट। ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन है आपका, ये होगा आपका मैक्स टू मैक्स 4 मार्क्स का क्वेश्चन। और अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया तो 4 में से 4 मार्क्स आपके आ गए। हमने क्या कर दिया, हमने सबसे पहले एक सर्कल का एरिया निकाला, उससे हमने क्या कर दिया, चारों सर्कल के एरिया निकाल दिए। पहले हमने एरिया ऑफ स्क्वायर निकाला, फिर एक सर्कल का एरिया निकाला, उसको मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, चारों सर्कल का एरिया निकल गया। उन चारों सर्कल के एरिया में से हमने स्क्वायर के एरिया को माइनस कर दिया, तो हमारे पास हमारा शेडेड रीजन का एरिया आ चुका है। इससे इजी क्वेश्चन और कुछ नहीं हो सकता, लेकिन इजी हमें क्यों लग रहे हैं, क्योंकि अब हमारी प्रैक्टिस हो चुकी है। अगर हम नहीं पढ़ के जाते तो ये ही इजी क्वेश्चन हमें बहुत ज़्यादा टफ लगने लग जाते हैं, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ रहा है तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, ये ज़रूर कर दीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके और फ्यूचर में ऐसी वीडियोज़ बनाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है वो देख। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आ चुका है आपका, ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले तो कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि सर ट्रिग्नोमेट्री से हमें आज तक भी डर लगता है। जिस बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री से आज तक भी डर लगता है उसके लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, वो ये है ट्रिग्नोमेट्री सबसे ईजीएस्ट टॉपिक है आपकी क्लास 10th का। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन बहुत चुटकी बजाते से सॉल्व करने तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं आपकी और हेल्प कर सकूं और आपको बता सकें, ठीक है। एक कंप्लीट वीडियो बना देंगे जिससे आपको ट्रिग्नोमेट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमने एक ऐसी टेबल बताई है जो किसी ने भी आज तक नहीं बताई होगी यूट्यूब पे, जो आप सिर्फ एक वैल्यू से पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री टेबल खुद से बना सकते हो। हमने ऐसी वीडियो भी बना रखी है, आप अगर चैनल पे जाके देखेंगे, कंप्लीट सिर्फ एक फार्मूला से ट्रिग्नोमेट्री के आप 30 फार्मूला बना सकते हैं। कैन यू इमेजिन, एक फार्मूला से 30 फार्मूला बना दोगे सिर्फ 5 मिनट में। ऐसी वीडियो बना रखी है, जाके जस्ट सर्च करेंगे आप हमारे चैनल पे तो आपको मिल जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली आप लोगों को, ठीक है। और अगर आप बोलेंगे तो हम आपके लिए एक कंप्लीट 1 शॉट वीडियो भी बनाएंगे ट्रिग्नोमेट्री की, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट में हमें बताना पड़ेगा, फीडबैक देना पड़ेगा कि येस सर वी वांट एक ऐसी वीडियो जिससे हम ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से समझ पाएँ। चुटकियों का काम होगा, चुटकियों में समझा देंगे ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। ये देखते हैं क्वेश्चन कैसे होने वाला है। अब देखिए,
सबको फार्मूलाज लर्न होने चाहिए ऐसे क्वेश्चंस के। तो फार्मूलाज क्या होते हैं वो भी बता देंगे। सबसे पहले 1 - cos थीटा अपॉन 1 + cos थीटा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत है ही नहीं सर। अब बच्चे आप लोग ऐसे मत पूछना सर ये तो पूरे पे अंडर रूट था, आपने अलग अलग क्यों लिख दिया। मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, चाहे मैं पूरे पे लगाऊँ चाहे मैं अलग अलग पे लगा दूँ, बात मेरी एक है। तो मैं रेशनलाइजेशन कर दूंगा, क्योंकि एक रेशनलाइजेशन कब करते हैं, जब अगर बेस में डिनोमिनेटर में अंडर रूट होता है तो अंडर रूट हटाने के लिए डिनोमिनेटर से हम रेशनलाइजेशन कर देते हैं। तो हमने क्या कर दिया, अंडर रूट ऑफ 1 - cos थीटा। आई होप रेशनलाइजेशन सबको आता हो, नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो हमने एंटी साइन लगा दिए, ठीक है, प्लस का माइनस माइनस हो गया और अंडर रूट में आ चुका है। तो ऊपर जब भी हम अंडर रूट का क्वेश्चन होता है उसको सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर हमेशा सेम आता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब नीचे आपको क्या दे रखा है, 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा। 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा किसका फॉर्मूला होता है, a + b, और a - b क्या होता है, a² - b² की आइडेंटिटी होती है। तो ऐसे ही हम इधर लगा देंगे, वो क्या हो गया आपका 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। ये चीज़ समझ में आ गई है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा हमारा, 1 - cos थीटा एज इट इज़, और 1² - cos² थीटा क्या हो जाता है, वो हो जाता है आपका sin² थीटा। अगर आप लोगों ने सबने अच्छे से फॉर्मूला पढ़े होंगे तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल्स टू 1, ये फॉर्मूला पढ़ा होगा। अब मैं आप लोगों से ऐसे बोल रहा हूँ कि cos² थीटा, अगर हमको sin² थीटा का फॉर्मूला निकालना है तो हमने sin² थीटा को इधर ही रहने दिया, ध्यान से समझना, और cos² थीटा को उधर ले गए 1 के साथ। तो sin² थीटा को हमने इधर ही रहने दिया और cos² थीटा को हम उधर ले गए, तो माइनस cos² थीटा प्लस 1 हो गया। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, sin² थीटा इज इक्वल्स टू 1 - cos²थीटा। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, जस्ट हम cos²थीटा को उधर ले गए तो माइनस में cos²थीटा हो गया और sin²थीटा की वैल्यू हो चुकी है आपकी 1 - cos²थीटा। और इधर मैं 1 के ऊपर स्क्वायर लगाऊं चाहे नहीं लगाऊं, बात मेरी एक ही है। तो ये क्या हो गया 1 - cos²थीटा। तो 1 - cos²थीटा की जगह मैं sin²थीटा लिख सकता हूं क्या, यस सर बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि 1 - cos²थीटा की वैल्यू sin²थीटा ही होती है। और मैं 1 के ऊपर स्क्वायर लगाऊं चाहे नहीं लगाऊं, बात एक ही होती है, ये चीज़ ध्यान रखनी है आप लोगों को, ठीक है। तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ इसकी जगह, sin²थीटा। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। 1 - cos थीटा एज इट इज़ लगा दिया है, अंडर रूट में sin²थीटा हमने एक बार वापस आप लोगों को समझाने के तौर पे बता दिया है। अब देखिए हमने क्या कर दिया, 1 - cos थीटा एज इट इज़ अपॉन अंडर रूट इधर है, sin²थीटा इधर है, तो अंडर रूट से स्क्वायर हट जाता है हमेशा, तो इस अंडर रूट से स्क्वायर को हटा देंगे तो क्या बचा, सिर्फ sin थीटा बचा, तो हमने सिर्फ लिख दिया sin थीटा। ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब sin थीटा हो गया, अब हम इनको अलग अलग ले लेंगे, अलग अलग कैसे ले लेंगे वो चीज़ भी देख लो। ये देखो 1/sin थीटा और cos थीटा/sin थीटा। तो सबसे पहले हम देखेंगे 1/sin थीटा क्या होता है। 1/sin थीटा होता है आपका फॉर्मूला, वापस फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। 1/sin थीटा होता है कॉजेक थीटा। अगर फॉर्मूले याद नहीं है आपको तो बस एक कमेंट करिए कि सर हमें ट्रिग्नोमेट्री अभी भी अच्छे से नहीं आई। आपके लिए ऐसी सरप्राइजिंग वीडियो आ जाएगी, आप ट्रिग्नोमेट्री गारंटी के साथ कह रहा हूँ आप कभी नहीं भूलेंगे। आप सारी चीज़ें भूल जाएंगे लेकिन ट्रिग्नोमेट्री कभी नहीं भूलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई सारी चीज़ें भूल गए, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री की हम लेकिन आपको बोल रहे हैं, कोई भी नहीं बताएगा एक फार्मूला से 30 फार्मूलाज लर्न करना। ट्रिग्नोमेट्री आप कभी नहीं बोलेंगे, इसकी गारंटी दे रहे हैं हम, ठीक है ना। तो 1 - sin थीटा/cos थीटा होता है, ये फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा आप लोगों को। तो इसकी जगह देखिए किसकी जगह लिख रहे हैं हम लिख रहे हैं 1/sin थीटा की जगह लिख रहे हैं हम 1/sin थीटा दैट इज कॉजेक थीटा माइनस एज इट इज आ चुका है। और cos थीटा/sin थीटा, cos थीटा/sin थीटा क्या फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा/sin थीटा का फॉर्मूला होता है cot थीटा, और sin थीटा/cos थीटा का फॉर्मूला होता है tan थीटा। ये चीज़ सबको पता होनी चाहिए, फॉर्मूले होते हैं डायरेक्ट। तो cos थीटा/sin थीटा होता है आपका cot थीटा, और हमको यही तो चीज़ प्रूफ करनी थी, ठीक है। cos थीटा माइनस कॉजेक थीटा माइनस कॉट थीटा, और ये ही हमारा आ गया कॉजेक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो LHS इज इक्वल्स टू RHS आपका सॉल्व हो गया। अब अगर आप लोगों को एक डाउट ये भी आ रहा है कि सर ये आपने कैसे कर दिया, ये जो आपने किया है कि आपने 1/sin थीटा कर दिया और आपने
कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कर दिया, तो सर आपने ये कैसे कर दिया? देखिए हम कभी भी एलसीएम लेते हैं ना, एलसीएम हम कभी भी लेते हैं, और आप लोगों ने भी अगर कभी एलसीएम लिया हो ना, तो हम क्या करते हैं कि ये जो 1 है, ये 1 के नीचे साइन थीटा है और कॉस के नीचे भी साइन थीटा है, तो 1 के नीचे भी साइन थीटा है एंड कॉस के नीचे भी साइन थीटा है, इसलिए मैंने 1 अपॉन साइन थीटा भी लिया और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा भी लिया, साथ साथ लिया, इसलिए मैंने कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा कर दिया। इसी के साथ आपके क्वेश्चन खत्म होते हैं। 3 क्वेश्चन आज हमने आपको कराए हैं, 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, 4-4 मार्क्स के। ये क्वेश्चन कर लीजिएगा, आज की क्लास इधर ही ओवर होती है, और ये क्वेश्चन अगर आप कर लेंगे तो आप और भी लेवल पे धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। आई होप कि आप लोगों को क्लासेस अच्छी लग रही होगी। आप कमेंट ज़रूर करिएगा आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, किस चीज़ की वीडियो आपको देखनी है, एक कंप्लीट शॉर्ट वीडियो, ठीक है, किस टॉपिक के ऊपर होनी चाहिए वो वीडियो। और आप लोग अपने स्कूल का नाम भी ज़रूर कमेंट करिएगा, कौन से स्कूल से बच्चे देख रहे हैं। दूसरी चीज़, आज हम ये कंपटीशन करवा रहे हैं आपसे कि हम कौन से स्कूल के सबसे ज़्यादा बच्चे हमारी वीडियोस देख रहे हैं और सबसे ज़्यादा कौन से स्कूल के बच्चों के क्वेश्चन सही होते हैं, ठीक है ना, तो उनके आंसर आप लोग पहले ही दे देंगे। और एक चीज़ टाइम ज़रूर नोट कर लीजिए, 3 बजे साइंस की क्लास होती है आप लोगों की और 7 बजे आपकी मैथ्स की क्लास होती है। दोनों में मॉडल पेपर सॉल्व करवाते हैं, जिनने नहीं देखी है देखना स्टार्ट कर दीजिए। और अगर आपके कमेंट हमारे पास आने लग जाएंगे तो 9 बजे हम एक कंप्लीट वीडियो एक टॉपिक के ऊपर बनाएंगे। वो साइंस की भी हो सकती है और मैथ्स की भी हो सकती है। दैट ओनली डिपेंड्स ऑन योर कमेंट कि आप लोगों को कौन से चैप्टर की कौन सी वीडियो चाहिए, ठीक है। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट ऑन आवर वीडियो, ताकि हमको पता चल सके आपको कहाँ पे डाउट आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, आप लोगों से बात करेंगे आप लोगों को कैसा लगता है। और जाते जाते मैं आप लोगों को वापस से वही बात बोलूँगा, डोंट नीड टू गेट फियर बिकॉज योर एजुकेटर इज़ हियर। डरना नहीं है, हमको पेपर को डराना है ताकि आप लोगों का पेपर बहुत 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 अच्छा हो सके, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।